वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब के शहर रियाज की मसाजिद में इमामों के लिए जारी हुआ नया हुक्मनामा। करनी होगी सिर्फ नजदी लहजे में तिलावत, दीगर इलाकों के लिए कोई पाबंदी नहीं। मस्जिद अक्सा के गर्द यहूदी इंतहा पसंदों ने तंग किया घेरा। 28 मई को 5000 से ज्यादा इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा करने की दी कॉल। तुर्की में होने वाले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस और यूक्रेन के नुमाइंदे आपस में लड़ पड़े। परचम लहराने को लेकर हुआ तनाज़ा। डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप एम करोलकर पाकिस्तानी एजेंटों को दे रहा था अहम मालूमात। मुल्क की सलामती डाली खतरे में, एसआईटी ने किया गिरफ्तार। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कहा, 9 साल पहले था घुटने टेकने वाला भारत। केजरीवाल ने नड्डा के बयान को बताया घटिया, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की तौहीन वाला बयान। और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी फैमिली को कत्ल करने की बीजेपी लीडर ने दी धमकी। कांग्रेस ने लगाया इल्जाम, कहा कर्नाटक में मुमकिन हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है बीजेपी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब में इस्लामी उमूर के वजीर अब्दुल लतीफ आल शेख ने कहा कि हम रियाज की मसाजिद के इमामों को नजदी लहजे में तिलावत करने का पाबंद करेंगे। जो इस पर अबूर नहीं रखता, हम उसकी जगह किसी और को लेकर आएंगे। मुल्क की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अपने एक वीडियो क्लिप के दौरान अब्दुल लतीफ आल शेख ने कहा कि नजद की तिलावत अलग और नफ्स रूह के बहुत करीब है। नजद के लोग, खास तौर पर शहर रियाज के लोग, इसी तर्ज तिलावत के लिए मशहूर है। ये बहुत पुरानी तिलावत है। मेरे ख्याल में तिलावत के इस लहजे को गायब होने से बचाना और जिंदा करना बहुत मुनासिब है। उन्होंने मजीद कहा कि रियाज के तमाम आइमा से नजदी लहजे में क़िरात पढ़ने को कहा गया था, ताहम दूसरे शहरों में क़िरात इमाम की पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक है। नजदी पढ़ने की जिम्मेदारी सिर्फ रियाज तक महदूद है, दिगर इलाकों के इमामों के लिए ये लाजिम नहीं है। यहूदी इंतहा पसंदों के नाम नहाद हैकल ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है कि वो बाबरकत मस्जिद अक्सा के सहनों पर बड़े पैमाने पर धावों की तैयारी कर रहे हैं। यहूदी इंतहा पसंद ये धावे 28 मई को यरूशलेम यूनिफिकेशन डे के मौके पर करने की तैयारी कर रहे हैं। हैकल ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि 5000 से ज़्यादा अफराद मस्जिद अक्सा जाएंगे। 28 मई को ये धावे बोले जाएंगे। दूसरी जानिब कल जुमा के रोज़ टेम्पल माउंट की तरफ वापसी ग्रुप के 5 शिद्दत पसंदों ने मस्जिद अक्सा में कुर्बानी के लिए एक भेड़ लाने की कोशिश की, ताहम उसे फ़लस्तीनियों ने नाकाम बना दिया। यहूदी इंतहा पसंद मजहबी रसूमात के तहत कुर्बानी की जानवर मस्जिद अक्सा में लाने की इश्तियाल अंगेज़ कोशिश पहले भी कर चुके हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनकी बदउनवान और इंतहा पसंद हुकूमत के खिलाफ इसराइली शहरी फिर एक बार सड़कों पर निकल आए हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और उनके घर वालों के करप्शन, अदालती उमूर में उनकी मदाखलत और माशी पॉलिसियों से परेशान यहूदी आबादकारों ने एक बार फिर रैलियाँ निकाली और नेतन्याहू को तमाम मसाइल का जिम्मेदार करार दिया। काबिल ज़िक्र है कि नेतन्याहू ने मुजाहिरों में इजाफे के खौफ से अदालती क़वानीन में तब्दीली को रोकने का ऐलान कर दिया था, ताहम सिहोनियों को अब भी उनकी बातों पर यकीन नहीं है।
तुर्किया के सदर और जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के चेयरमैन रजब तैयब एर्दोगान ने गिरसून में रैली से खिताब किया। रैली से किए गए अपने खिताब में सदर एर्दोगान का कहना था कि हमारा मकसद अपने मुल्क को कामयाबी की राहों पर गामजन करना और अपने बच्चों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल तामीर करना है। उनका ये भी कहना था कि हमारा एक एक शहरी दिन रात इस ख्वाब की तकमील के लिए काम कर रहा है। सदर एर्दोगान के मुताबिक हम अपनी आखिरी सांस तक तुर्किया से मोहब्बत करते रहेंगे। तुर्की में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस और यूक्रेन के नुमाइंदों के दरमियान हाथापाई की नौबत आ गई। तफसीलात के मुताबिक तुर्की के अनकरा शहर में बहर असवद के साहिली ममालिक के इक़्तिसादी ताउन की तंजीम के इजलास के दौरान यूक्रेनी वफ्द के नुमाइंदे ने रूसी वफ्द के पीछे यूक्रेन का परचम लहराना शुरू कर दिया, जिसके बाद रूस के वफ्द के एक और रुकन वालेरी स्तावेस्की ने यूक्रेन के नुमाइंदे से परचम छीन लिया। सोशल मीडिया और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी होने वाले फुटेज में देखा जा सकता है कि यूक्रेन के नुमाइंदे ने रूसी सिफारतकार पर झपट कर उन्हें इज्जत-ओ-कोब करना शुरू कर दिया। ताहम सिक्योरिटी एहलकारों और दीगर वफूद के अरकान के बीच बचाव से ये मामला थम गया। Lütfen para veriyorum arkadaşlar. Hey. Ukraińskim praporem robisz. A nie надо rozpinać swojej podjanki. Ty co z ukraińskim praporem robisz, a? No fight. No fight. It's our flag. We're gonna fight for this flag. Please. Yes. WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया है कि सूडान में जारी तनाज़े में मारे जाने वालों की तादाद 551 हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के जिनेवा दफ्तर की तर्जुमान एलेसेंड्रा वेलोची की ज़ेर निगरानी हुआ हफ्तावार इजलास में सूडान में 15 अप्रैल से फ़ौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान जारी झड़पों के हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। WHO की तर्जुमान मार्गरेट हैरिस ने बताया कि सूडान में जारी तनाज़ात में जान की बाजी हारने वालों की तादाद 551 हो गई है, जबकि 4,926 अफराद जख्मी हुए हैं। कुवैत के गुंजान आबाद इलाके सालमिया में मुक़ीम एक हिंदुस्तानी शहरी ने अपनी बीवी पर तेज़ धार आले से हमला करके उसे कत्ल कर दिया। इस घिनौने जुर्म के बाद उसने अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद कर लिया और बादशाह इमारत की छत पर चढ़ गया, जहां उसने छत से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। सालमिया में पेश आने वाले वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी एहलकार और फोरेंसिक माहिरीन ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर मुकम्मल तफ्तीश की। हुक्काम को मुतला कर दिया गया और इसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हिंदुस्तानी शहरी की शनाख्त फिलहाल जाहिर नहीं की गई है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के साइंटिस्ट प्रदीप M करोलकर को पाकिस्तान को खुफिया मालूमात देने के इल्ज़ाम में बरतरफ कर दिया गया है। DRDO ने यह कदम पाकिस्तानी जासूसों को मालूमात लीक करने के मामले में तहक़ीक़ात के बाद उठाया है। इसके साथ ही अदालत ने साइंसदान को 9 मई तक ATS की तहवील में भेज दिया। DRDO के एक ओहदेदार ने बताया कि हमारी जांच में ये साबित होने के बाद कि वो हसास मालूमात लीक कर रहे थे, साइंसदान को तजुर्बेगाह के डायरेक्टर के ओहदे से हटा दिया गया है। साल 2022 से हिंदुस्तानी साइंसदान प्रदीप पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंटों के साथ राब्ते में था।
करोलकर को महाराष्ट्र एटीएस ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पुणे से गिरफ्तार किया था। एटीएस अफसर के मुताबिक पूछताछ के दौरान करोलकर ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। एटीएस के मुताबिक जिम्मेदार ओहदे पर होने के बावजूद डीआरडीओ के ओहदेदार ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया और हसास जानकारियों को पाकिस्तान के साथ लीक करके मुल्क की सलामती से समझौता किया। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के बयान को हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की तौहीन माना जा रहा है। दरअसल जेपी नड्डा ने अपने खिताब में कहा कि 9 साल पहले घुटने टेकने वाला और अपने फैसले नहीं लेने वाला भारत था। यह चुनाव गोविंद करजोल जी का नहीं है, यह चुनाव आपके भविष्य का, उज्जवल भविष्य का है, इसको समझना चाहिए। और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, 9 साल पहले भारत को याद करो। 9 years बिफोर कैसा भारत था? भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाने वाला भारत था। कैसा भारत था? फैसले नहीं लेने वाला भारत था। कैसा भारत था? घुटने टेक करके चलने वाला भारत था। और जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया, इस बात को भी समझना चाहिए। छलांग लगाने वाला भारत, विकसित होने वाला भारत। आज देखो, भारत में G20 की बैठक हो रही है, भारत में SCO की बैठक हो रही है, दुनिया भर के विदेश मंत्री आ रहे हैं, दुनिया भर के मंत्री प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये भारत की पहचान मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, इसको हमको समझना चाहिए। और साथ ही साथ जब मैं ये बात कहता हूं तो आपको जान करके खुशी होगी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। यहां रिसेशन आ रहा है, यहां महंगाई बढ़ रही है। वहीं भारत मोदी जी के नेतृत्व में एक चमकते हुए सितारे के रूप में आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। कारण क्या है? कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना में लोग रेवड़ियां बांट रहे थे, जब देश रेवड़ियां बांट रहा था, तो मोदी जी उस समय देश को मजबूत करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए धरती पर लगा रहे थे। ये हमको समझना चाहिए। सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, हर घर जल, हर घर नल, हाईवे, रेलवेज, 700 गुना रेलवे का बजट बढ़ाया गया। आप समझिए कि कैसे काम हो रहा होगा। ये हाईवे जो आप देख रहे हैं, ये सड़कों का जो जाल बिछा, यही आज हमारे इकोनॉमी का आधार बन गया। ये भी हमको समझना चाहिए। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के बयान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये बयान इंतहाई घटिया है और हर हिंदुस्तानी की तौहीन करने वाला है। अपने ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा कि मेरा भारत देश महान था, है और हमेशा महान यानी अजीम रहेगा। इस बयान पर संजय सिंह ने भी ट्विटर के जरिए अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने पूछा कि क्या मोदी जी के पहले हिंदुस्तान घुटने टेकने वाला हिंदुस्तान था? क्या अटल जी ने घुटने टेके थे? हिंदुस्तान ने कई जंगें जीती हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। हमारे बहादुर जवानों ने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी है, घुटने नहीं टेके। पार्टियों के चक्कर में मुल्क की तौहीन मत कीजिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से माफी मांगने का पुरजोर मुतालबा भी किया है। पीएम मोदी की जानिब से मुल्क मुखालिफ और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने वाली प्रोपेगेंडा फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र करने पर एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक के बसवाना बेगेवाड़ी मंडल में शदीद तनकीद की। मगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री कर्नाटका में आकर जनता से अपील कर रहे हैं कि वो जो केरला में पिक्चर बनाई गई उसकी तायीद में प्रधानमंत्री अपने भाषण में बात कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री
कर्नाटका का चुनाव जरूर है, मगर पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे 5 सिपाहियों को उनकी जान ले लिए। मणिपुर जल रहा है, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, गांव जल रहे हैं, चर्चिस को जला दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जो है उस एक गंदी पिक्चर के बारे में जो चुनाव में कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है, ये बड़ी अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को जहां पर तवज्जो लेना था वहां पर तवज्जो कम ले रहे हैं और आकर उस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जो पिक्चर में कहा गया। भाई साहब रुक जाइए ना। केरल के 32,000 औरतें आईसिस ज्वाइन की उस पिक्चर में लिखा गया प्रमोशन में। बाद में कोई कोर्ट को गए तो उसने कह दिया कि नहीं सर, खाली 3 नंबर है। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई पिक्चर फैक्ट पर बनाई गई है तो खुलकर कहो फैक्ट पर बनाई गई। अगर तुम फिक्शन पर बना रहे तो बोलो फिक्शन पर बना रहे। तुम्हारा मसला हमारे बुरखे को दिखाकर, किसी को मुसलमान दिखाकर तुमको अपना पेट बना है, तो फिर याद रखो लोग उसको मुस्तरद कर देंगे। हम प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाह रहे हैं कि जब राजनाथ सिंह भारत के होम मिनिस्टर थे, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि भारत के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का आईसिस और अल-कायदा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो दूर है उससे। क्या खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था कई बैनुल-अक़वामी फोरम पर, और आज इसको जोड़ रहे हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सख्त सजा दो उनके कर्नाटक असेंबली इलेक्शन 2023 से पहले सियासी सरगर्मियां अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी हैं। इस दरमियान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की फैमिली के कत्ल करने की साजिश का संगीन इल्जाम बीजेपी पर लगाया गया है। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी लीडर अब मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी फैमिली के कत्ल की साजिश रच रहे हैं। ये बात चित्तौड़ से बीजेपी के उम्मीदवार की रिकॉर्डिंग से वाज़ेह है, जो पीएम मोदी और सीएम बोम्मई का भी चाहता है। दोस्तों, शायद आज देश के प्रजातंत्र के इतिहास में सबसे दुखद दिन है। बुरी तरह से हार का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार को कत्ल करने का प्लान बनाया है। क्या राजनीति इससे भी अधिक गिर सकती है? मोदी जी बहुत छटपटाए और विचलित हैं। पूरी भाजपा चिंतित है, क्योंकि 6.5 करोड़ से अधिक कर्नाटक के हमारे भाई बहनों ने यह मन बना लिया है कि वो भाजपा को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। हार का सामना कर रही भाजपा अब कत्ल पर उतर आई है। गाली गलौज की भाषा तो वो इस्तेमाल करते थे, झूठ और फरेब का और प्रपंच का इस्तेमाल तो वो करते थे, पर आज दुख की बात है कि भाजपा के चित्तापुर के उम्मीदवार का ऑडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर से भाजपा के नेता न केवल गंदी गालियां और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं खड़गे साहब और उनके परिवार के लिए, बल्कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार का सफाया करने की बात कर रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब के शहर रियाज की मसाजिद में इमामों के लिए जारी हुआ नया हुक्मनामा, करनी होगी सिर्फ नजदी लहजे में तिलावत, दीगर इलाकों के लिए कोई पाबंदी नहीं।
मस्जिद अक्सा के गर्द यहूदी इंतहा पसंदों ने तंग किया घेरा। 28 मई को 5000 से ज्यादा इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा करने की दी कॉल। तुर्की में होने वाले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस और यूक्रेन के नुमाइंदे आपस में लड़ पड़े। परचम लहराने को लेकर हुआ तनाज़ा। डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप एम करोलकर पाकिस्तानी एजेंटों को दे रहा था अहम मालूमात। मुल्क की सलामती डाली खतरे में, एसआईटी ने किया गिरफ्तार। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कहा, 9 साल पहले था घुटने टेकने वाला भारत। केजरीवाल ने नड्डा के बयान को बताया घटिया, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की तौहीन वाला बयान। और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी फैमिली को कत्ल करने की बीजेपी लीडर ने दी धमकी। कांग्रेस ने लगाया इल्जाम, कहा कर्नाटक में मुमकिन हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है बीजेपी। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।